हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन एंड थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडसॉर्प्शन। In today's lecture, we are going to discuss types of adsorption. Means basically we can classify adsorption into two types, that is physical adsorption and chemical adsorption. So देखते हैं इनको डिटेल के अंदर। तो physical adsorption is also known as physiosorption, whereas chemical adsorption is also known as chemisorption. ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। आप देखिए, दिस मॉलिक्यूल इम्प्लाइज एडसोर्बेट मॉलिक्यूल एंड दिस होल बॉक्स इम्प्लाइज एडसोर्बेंट। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सिंपली हम बोल सकते हैं क्या है यहाँ पर, वैन वॉल इंटरेक्शंस है। ओनली वैन वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एडसोर्बेट, this one is your adsorbate molecule, and adsorbent, this is your adsorbent molecule। तो यहाँ पर कौन सी इंटरेक्शंस है? ओनली वैन डर वाल इंटरेक्शन। लेकिन आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? एक ट्रू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मींस यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। सो ये जो एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? chemisorption. So there is a formation of chemical bonds between adsorbate and adsorbent. That chemical bond may be ionic or it may be covalent. ऐसा नहीं है कि simply कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा या फिर आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन एसेंशियल कंडीशन क्या है? देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। ओके, और क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा डिटेल में देखें। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एग्जाम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो सबसे पहला डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग के लिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर हमने देखा बेसिकली कोई ट्रू बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिंपली वैन डर वाल इंटरेक्शंस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ही वीक इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल एडसॉर्प्शन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट इज एंथैल्पी। हमें पता है जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर, वहां पर क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो मतलब क्या हो गया? सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। और जब एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। व्हाई? वी ऑलवेज नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यूनिवर्स में जितनी भी रिएक्शन होती है साइमल्टेनियसली, वो क्यों होती है? टू अटेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को कब अटेन करेंगे? जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे हैं। मींस आप ये लगा लीजिए, ये एडसोर्बेट का मॉलिक्यूल है, दिस वन इज एडसोर्बेंट। जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। कल जब मैंने मैकेनिज्म बताया था तभी भी आपको ये बात बताई थी कि एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। याद होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। और आपको पता है जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी एडसोर्बेंट मॉलिक्यूल और एडसोर्बेट मॉलिक्यूल की एक दूसरे की तरफ आने की, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें पता है फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो एडसोर्बेट का मॉलिक्यूल है और एडसोर्बेंट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इनके बीच में इतनी इंटरेक्शंस नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? फिजिकल एडसॉर्प्शन की। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ केमिकल एडसॉर्प्शन की, तो यहाँ पर क्या है? एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये जल्दी से बॉन्ड बनाए, और जल्दी से बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं एंथैल्पी फॉर केमिकल एडसॉर्प्शन इज वेरी हाई। आप देखिए, दिस इज अराउंड 80 टू 240 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल एडसॉर्प्शन की तो ये वैल्यू काफी कम है। ओके, नेक्स्ट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन के अंदर क्या है? यहाँ पर आप स्टार्ट करें हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ, ये देखिए, ये है फर्स्ट
यहाँ पर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन को शो कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन शो कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लेयर हो गई हमारी एड्सॉर्बेंट की दोनों केस में। अब फर्स्ट केस के अंदर जहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल आ गया इस तरीके से आराम से बैठ रहे हैं, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, तो आराम से सिंपली वैन डर वाल इंटरेक्शन है, आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड लेयर आएगी तो वो भी इजीली यहाँ पर आराम से, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो सैचुरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सैचुरेशन हो भी गया है, अगर एक लेयर पूरी भर गई है, फिल हो गई है, तो नेक्स्ट लेयर क्या होगी, वो उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन जब बात हो रही है केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन है कि there is a formation of bond between the molecules of adsorbate and adsorbent। तो जैसे यहाँ पे सैचुरेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई इसकी और यहाँ पर एड्सोर्बेंट की, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है, अब पूरी की पूरी लेयर के ऊपर एड्सोर्बेट मॉलिक्यूल आ चुके हैं, ठीक है। अब एक और लेयर आ सकती है क्या, अगर आप बोलेंगे इसके ऊपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके ऊपर आ भी गई मान लेते हैं, तो ये एड्सोर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर एड्सोर्बेंट के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में तो आ ही नहीं पाएंगे, और अगर कांटेक्ट में नहीं आए तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगी, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो क्या हम इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नो बॉन्ड फॉर्मेशन इट मींस नो केमिकल एड्सॉर्प्शन, और अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन ही नहीं है, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर ये सेकेंड लेयर आएगी भी तो भी यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन तो नहीं होगा, इसका मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो हमेशा सिंगल लेयर में होगा, यूनी लेयर होगी यूनली, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रही है, तो ये मल्टी लेयर हो सकती है, मल्टी लेयर इज पॉसिबल इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये बात हो गई सैचुरेशन की, यहाँ पर ये मल्टीलेयर पॉसिबल है, और लेकिन हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, ये हमेशा मोनोलेयर ही रहेगा। नेक्स्ट इज इट्स नेचर। बात करें अगर हम नेचर की, तो हमें पता है यहाँ पर नेचर के अंदर कि ये देखिए यही डायग्राम सेम, यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, फिर आप इसमें देख लीजिए कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल सिंपली अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमने थोड़ा सा हाई टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स जो है दोबारा से वाइब्रेट होंगे, और हो सकता है यहाँ पर डिसऑर्प्शन हो जाए, मींस ये जो एड्सोर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सोर्बेंट की लेयर को छोड़कर वापस चले जाए, उड़ जाए, हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, क्योंकि कोई ट्रू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और तभी की तभी ये मॉलिक्यूल दोबारा से डिसॉर्ब हो जाएंगे, और डिसॉर्ब होने के बाद ये एड्सोर्बेंट के मॉलिक्यूल को या एड्सोर्बेंट की लेयर को छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, दिस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों है, देखिए यहाँ पर एक ट्रू बॉन्ड बना है, और अगर ट्रू बॉन्ड बन गया है, आप देख सकते हैं, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, अब ये इतना इजीली इसको छोड़ के नहीं जा सकता है, दैट इज व्हाई वी कैन से फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल व्हाइल केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। तो ये पॉइंट हो गया नेचर का। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है तो हमें ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, यहाँ पर वैन डर वाल इंटरेक्शन था, और केमिकल एड्सॉर्प्शन को हाई एनर्जी चाहिए होती है, तब जाकर कोई भी मॉलिक्यूल एड्सोर्बेंट के ऊपर लाई करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में तो क्या होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहां पर ये जो लेयर्स हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये इसको छोड़कर चले जाएंगे इजीली, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, केमिकल एड्सॉर्प्शन की, केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर तो क्या है, एक बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर एनर्जी दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो एनर्जी देने की वजह से क्या होगा, वो एनर्जी यूज होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड।
तो अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पर तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ये और भी इजीली फॉर्म होगा और भी जल्दी फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो उस केस में क्या होगा, जो थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए थी उसको, तो उतनी एनर्जी तो उसको रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन आपने जैसे ही टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बहुत इंक्रीज हो गया। अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर डीजॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस को छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बेसिक मेन डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर physical adsorption occurs at low temperature and decreases with increase in temperature। आपने देखा यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्बेंट को छोड़कर भाग जाएंगे, और या फिर हम ये बोल सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन बात करें हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो हमें पता है इनको काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर एनर्जी जो चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दें या एक्टिवेशन एनर्जी बोल दें, उनको और भी ज्यादा सपोर्ट करती है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, occurs at high temperature and it increases with increase in temperature। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, देखिए यहाँ पर प्रेशर के अंदर क्या होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, आपको पता है सिंपल मॉलिक्यूल से आपने ऊपर से प्रेशर लगाया, कोई पिस्टन लगा दी, तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये जो पॉइंट है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जब हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करने वाले हैं उसके अंदर। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, सीधी सी बात है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एड्सॉर्बेंट है और यहाँ पर ये एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया, कोई भी पिस्टन लगा दी और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं। जैसे ही आपने ये पिस्टन लगाई इस तरीके से और ऊपर से आपने जैसे इसको प्रेशराइज किया, तो क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एड्सॉर्ब हो जाएंगे एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, अब बात करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की। तो यहाँ पर तो जब कोई ट्रू बॉन्ड ही नहीं बन रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है इन केस ऑफ physical adsorption। So activation energy is not needed in case of physical adsorption, but if we talk about chemical adsorption, so here high activation energy is needed। Okay, next is surface specificity। specificity क्या है, मीन्स कोई भी एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल अगर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर, एक स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट के ऊपर ही एड्सॉर्ब हो, और ऐसा ना हो कि किसी पे भी जाकर एड्सॉर्ब हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो बड़ा स्पेसिफिक है, सिर्फ उसी के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है। देखिए अब हम बात करें फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पर कोई ट्रू बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल XYZ आ रहा है यहाँ पर, वो इजिली क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कौन सा एड्सॉर्बेंट है या फिर ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल कौन सा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रू बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है। ओके, तो देखिए पूरा का पूरा बेसिस सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि here there is no formation of true bond। क्या होती है यहाँ पर, सिंपली वैन डर वाल इंटरेक्शन होती है, और इसीलिए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल कोई भी हो, जाके उनको बैठना ही तो है, कोई इंटरेक्शन थोड़ी करनी है, तो आराम से यहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बात कर देते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल आप लेके उठा के और उसको उसका बॉन्ड फॉर्मेशन करा दें आप किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ। These molecules are very specific, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप का जो एड्सॉर्बेंट है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के एड्सॉर्बेट को ही अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कराएगा, ये नहीं किसी को भी उठा के और अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये डिफरेंस हो गए हमारे सारे के सारे सरफेस स्पेसिफिसिटी का भी, कि सरफेस स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या है, chemical adsorption is highly specific while physical adsorption is not specific। Okay,
So next is factors which affects adsorption. तो first is nature of gas, क्योंकि हम फिलहाल बात कर रहे हैं adsorption of gas, या फिर हम लिक्विड बोल सकते हैं, गैस इन लिक्विड। तो ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? यस, बिल्कुल डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम बोलेंगे कि जो गैस इजीली लिक्विफाइबल होती है वो इजीली एड्सॉर्ब भी हो जाती है। मान लीजिए आपने एड्सॉर्बेंट सेम रखा है यहाँ पर, लेकिन क्या किया है, एड्सॉर्बेट को चेंज किया है। एक बार आपने एड्सॉर्बेट को रखा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज किया, मीथेन को एड्सॉर्ब करा के देखा, फिर आपने देखा कि हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करा के देखते हैं। तो क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड है वो इजीली एड्सॉर्ब हो रही है, सबसे इजीली एड्सॉर्ब हो रही है। और ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि SO2 है वो इजीली लिक्विफाई भी हो जाती है, मींस लो टेम्परेचर पे हम बोलेंगे लिक्विफाई हो जाएगी। आपको अगर हम बात करें उसकी मीथेन की या फिर हाइड्रोजन की, तो उसके केस में क्या है, ये जो लिक्विफिकेशन है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लोअर करना पड़ता है, लेकिन SO2 इजीली लिक्विफाई हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट जो है, अगर यहाँ पर इसके नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके सरफेस एरिया की। मतलब क्या हुआ, अगर आपने क्या किया, एक तो चारकोल का एग्जांपल लेते हैं, तो सॉलिड चारकोल ले लें और एक पाउडर्ड चारकोल ले लें। तो सॉलिड जो चारकोल होता है वहां उसका सरफेस एरिया कम होगा, और जैसे ही आपने उसका क्या कर दिया, पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, और सरफेस फिनोमिना इसका मतलब किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। तो हायर इज द सरफेस एरिया, हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में, मोर द सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। किसके केस की बात हो रही है यहाँ पर बता सकते हैं? यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसके लिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस की बात हो रही है। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में इसका जस्ट अपोजिट था। क्यों? क्योंकि उनको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कोई केमिकल एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और उसको जितनी रिक्वायरमेंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी की, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, उतना अगर उनके पास ऑलरेडी है और उसके बाद मीन्स ट्रू बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है और फिर आप और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, वहां भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो इसके अंदर बाहर से आप जैसे ही प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, पिस्टन से प्रेशर लगाया तो जितने मॉलिक्यूल जो कि एड्सॉर्ब नहीं भी हो रहे थे वो भी प्रेशर की वजह से क्या होने लगेंगे, एड्सॉर्ब होने लगेंगे। सो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, थैंक यू सो मच।